भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं के.एम. मुंशी साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य हम अपने देश में वन महोत्सव मनाएंगे। अगर आप देखें वन महोत्सव का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जन सामान्य के मन में वृक्षारोपण, पौधरोपण और जिसे हम एक हरित आवरण कहते हैं उसके प्रति एक अभिरुचि को बढ़ाना। अगर हम विश्व के किसी भी धर्म की हम बात करें, उसमें हमेशा ही जो है प्रकृति पे जोर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ को हम लोग लेके चलते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे आबादी बढ़ती गई और औद्योगिकीकरण किया जाता रहा, हम वास्तव में प्रगति से हटकर और मैन मेड एनवायरनमेंट जो है, जिसमें हमारे मॉल्स हैं, सिटीज़ हैं, अदर अर्बन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसी को हम अपना वातावरण समझने लगे, जिसका कि कुप्रभाव हमें दिखाई पड़ता है, बढ़ता हुआ प्रदूषण। और एट द सेम टाइम कोविड-19 ने हमें यह भी एक एहसास कराया है कि अगर हम प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसके वास्तव में दूरगामी और टू ए लार्ज एक्सटेंट अनकंट्रोल्ड भी इम्पैक्ट आ सकते हैं। इस सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए विगत कई वर्षों से प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्धारित किया है कि प्रदेश में 25 करोड़ पौधों का रोपण एक ही दिन में किया जाएगा और वो दिन है 5 जुलाई 2020, जिसमें प्रथम पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाकर वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा और प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एक साथ वृक्षारोपण करके सूर्यास्त तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना है। इस बार के वृक्षारोपण में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेस हमारा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। वन विभाग की पौधशालाओं में 108 से अधिक प्रजातियों की पौध उगाई गई है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट किस्म की वाटिकाएं हैं, जैसे हरिशंकरी, पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, धन्वंतरी वाटिका, तीर्थंकर वाटिका, इस पर भी हमारा स्ट्रेस है। तो जो आदिकाल से जिस वनस्पति विज्ञान की हमें जानकारी थी और कुछ इस जिंदगी की भाग दौड़ में जिन्हें हम भूल गए थे, उन्हें पुनर्स्थापित करने का और लोगों के मन में उनके प्रति एक जिज्ञासा और जागरूकता पैदा करने का भी हमारा अभियान है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। एक पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो ये है कि अगर आप 25 करोड़ पौध लगाने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए पौधे कहाँ हैं? वन विभाग की 1760 पौधशालाओं में 44 करोड़ से अधिक पौध विद्यमान हैं। इसमें 30 करोड़ पौध ऐसी है जिसे कि हम तत्काल रोपित कर सकते हैं और आगामी वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 14 करोड़ पौध उगाए जाने का कार्य अभी से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें पर्यावरणीय महत्व की प्रजातियां, जिसमें हम कहें बरगद, पीपल, पाकड़, जो फाइकस स्पीशीज़ होती हैं उसकी पौधे हैं। अगर हम फलदार वृक्षों की बात करें तो उसमें आम, महुआ, नीम, आंवला, जामुन ये प्रजातियों की पौध है। उसके बाद ईंधन और चारा प्रजातियों की पौध है और प्रदेश में बढ़ती हुई प्रकाष्ठ और पेपर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागौन, शीशम इन प्रजातियों की भी पौध उगाई गई है। सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए कि जन सामान्य इससे जुड़े ये भी एक व्यवस्था की है कि वन विभाग की पौधशालाओं से सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों और लोकल बॉडीज़ को उनकी मांग के अनुसार पौध आवंटित की जाएगी और ये पौध उनको निःशुल्क या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि जनपद स्तर पर डिफरेंट कार्यदायी विभाग अपनी एक मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध जो है इंडेंट जारी किया जा रहा है। इंडेंट का मतलब हुआ आपूर्ति आदेश, जो 3 प्रतियों में निर्गत किया जाता है। एक प्रति जाती है संबंधित पौधशाला प्रभारी के पास में, दूसरी प्रति रहती है संबंधित विभाग के अधिकारी के पास में और तीसरी प्रति रहती है विभाग में। और इस इंडेंट के माध्यम से पौधों की आपूर्ति की जाती है। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 25 करोड़ पौध के विपरीत अभी लगभग जो है 20 करोड़ पौध का ऑलरेडी इंडेंट जारी किया जा चुका है और जिसके सापेक्ष पौध उठान लगातार चल रहा है और 13 से 14 करोड़ पौध की आपूर्ति भी की जा चुकी है। गड्ढा खुदान कार्य जो है वो विगत 4-5 दिन पहले ही पूर्ण कर लिया गया था। नेक्स्ट इशू जो आता है वो ये आता है कि ये पौध कहाँ लगते हैं, ये जीवित रहते हैं या जीवित नहीं रहते हैं। इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि हर वो स्थान जहाँ पर 200 से अधिक पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है उसकी KML फाइल तैयार की गई है। इससे अभिप्राय ये है, जन सामान्य भी ये जाके गूगल मैप पे देख सकते हैं कि जिन पौधों को रोपण करने की बात की जा रही है वो वास्तव में कहाँ लगाए गए हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि जहाँ अलग अलग पौधे लग रहे हैं, जैसे मानिए किसान के अपनी खेतों की मेड़ पे लगा रहे हैं, स्कूल में मानिए कहीं 5-6 पौधे लगाए गए हैं, इन सब की भी जियो टैगिंग की जा रही है।
दूसरा एक जो सवाल जहन में आता है वो ये आता है कि साहब पौधे लगते हैं और पौधे मर जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि पौध जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, जैसे कि आप और हम हैं। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। हाँ, असमय मृत्यु ना हो और उपेक्षा की वजह से मृत्यु ना हो। तो अब की बार हम इसके लिए 2-3 व्यवस्थाएं कर रहे हैं। एक तो इसको जो है एक जन आंदोलन के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि आप एक शपथ भी लें कि जो पौधे आप लेके जा रहे हैं उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल करना और वो बढ़त प्राप्त कर सके, इसकी भी आप एक शपथ लें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 10-15% पौधे मरते भी हैं तो हम उसको ये माने कि ये हमें सफलता 80-85% की सफलता हमें स्वीकार होगी और आगामी वर्षों में हम इस सफलता को और अधिक बढ़ाएंगे। अंत में मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। हम लोग का डिपार्टमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, पौधशाला से पौध उठ के जा रही थी। एक मेरे अधिकारी ने उस पर बहुत अच्छा ये लिखा कि जो ये पौध उठ के जाती है तो वन विभाग को ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे मायके से लड़की विदा हो रही हो। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये वृक्षारोपण कार्य सिर्फ एक वन विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है, ये वास्तव में पूरे प्रदेश के जनवासियों का एक अभियान है जिसका लाभ हम सबको ही प्राप्त होगा। जब तक आपकी भागीदारी नहीं रहेगी तब तक इसमें सफलता संभव नहीं है। इस वार्ता के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये शपथ लें कि जो पौधे आप लेकर जाएंगे उसको भली भांति लगाएंगे, सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे और अपने वातावरण को अपने लिए भी अच्छा बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। धन्यवाद।